ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर। आम आदमी एक बार हार जाकर रोएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, दवाई खाएगा, नींद की गोली खाएगा, यही उसकी हार है। असफलता कुछ होती ही नहीं दुनिया में। खेल है सर, कभी जीतोगे कभी हारोगे। जब हारोगे तो लोग गाली देंगे, उसके लिए तैयार रहो। और जब जीतोगे आगे लेट जाएंगे लोग। किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो। अपने साए पे मत करो। जो डर गया समझो मर गया। दुनिया में कुछ चीजें एकदम क्लियर हैं। हम मिडिल क्लास के लोग, हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है। आप क्यों परेशान होते हो? मेरा प्री नहीं निकला, नहीं निकला, कोई बात नहीं, दूसरा दे दो। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें सब। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे, वो कनॉट प्लेस में लड़की लेके टहलते थे, दारू पीते, तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर, और तुम्हें हंसी आएगी, बहुत हंसी आएगी कि मैं तू। और जब तुम जीतोगे, सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया, तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोला कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो, अपने लिए। हारो, सरेंडर कर दो, देने दो गाली, वो उनका धर्म है सर। आपने बहुत कष्ट दिया उनको कि आईएएस बन रहे हैं, प्रीलिम्स निकल गया मेरा, उनको झटका लगा कि अरे प्रीलिम्स निकल गया, हाँ अच्छा, फिर चला गया वैष्णो देवी की भगवान मेंस न निकले किसी तरह से। उनको अपने बच्चे की चिंता नहीं है। फिर आप लौट कर आए मोहल्ले में कि भैया मेरा मेंस भी निकल गया, खाना नहीं बना, 3 दिन मातम फैला रहा। फिर शिरडी चले गए, वहां भी हाथ पैर जोड़ कर आए कि अब अन्याय मत करना। वहां चल के आए शिरडी तक, पता लगा आपका इंटरव्यू निकल गया, फर्स्ट रैंक आईएएस में। अब वो पड़ोसी भागते हुए आपके घर आया रोते हुए। आपने कहा रो रहे चाचा? बोले बेटा खुशी के आंसू। जब से तुम पैदा हुए तब से सोच रहे थे कि तुम्हें आईएएस बनता हुआ देखूं। तो चाची भी पीछे से आ गई मिठाई उठाई लेके, उनके बच्चे भी आ गए, भैया 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 सेल्फी ले ले भैया। आपको लगा क्या रे? अच्छा हो सकता है तुम जो डरते हो ना, ये तुम्हारे हार की सबसे बड़ी वजह है। और एरिस्टोक्रेसी चाहती है कि तुम डरो। गब्बर सिंह और कोई बात कहा हो या ना कहा, उसने कई सारी अच्छी अच्छी बातें कही। एक बात उसने बड़ी अच्छी कही, जो डर गया समझो मर गया। महत्वाकांक्षा में विश्वास जैसी कोई चीज नहीं होती। किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो। अपने साए पे मत करो। डरो मत, बड़े बड़े सपने पालो। पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बना रहेगा। तुम जो सोचते हो ना, वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। तुम जब सोच ही रहे हो, सोचो। कुछ लोग सपने में कंजूसी करते, सपने में, सोचने में। जब तुम सोच ही रहे हो, सब सोच रहे हो, ऐसे आंख बंद करके सोच रहे हो, अफेयर के बारे में सोच रहे हो कि मैं आईएएस बन जाऊंगा तो मेरा अफेयर हो जाएगा रिक्शा वाले की लड़की से, तुम दरिद्र हो। जब तुम सपने में सोच रहे हो अफेयर के बारे में, डेमी मूर से सोच लो, सुष्मिता सेन से सोच लो, ऐश्वर्या राय से सोच लो। सोचना ही तो है। लोग सोचने में कंजूस हैं और कहने में डरपोक हैं। हमारे देश में, खासकर हमारे प्रदेश में, जब शादी 25 के बाद नहीं होती है तो बड़ा लोग पूछते हैं। हमारी तो 28 में हुई, तो 25 के बाद लोग बड़ा वो करते हैं, भैया ब्याह कब कर रहे हो? ये सब प्रेशर बनाने के तरीके होते हैं। शादी कब कर रहे हो भैया? शादी करेंगे, अभी करेंगे शादी। किससे करोगे भैया? वो कर लेंगे, ऐश्वर्या राय से कर लेंगे, सुष्मिता सेन, अभी बात चल रही है, देखें अभी आगे क्या होता है। अरे तो लोग हंसते थे देख के, बाप अंधेरे में मर गया, लड़का पावर हाउस लिए भगा। अगर ये बात शिवाजी सोच लेते तो, अगर ये बात अब्राहम लिंकन सोच लेता तो, अगर ये बात नेपोलियन सोच लेता तो, तुम क्यों सोचते हो? जब ये बात शिवाजी ने नहीं सोची, नेपोलियन ने नहीं सोची, अब्राहम लिंकन ने नहीं सोची, अंबेडकर ने नहीं सोची, गांधी ने नहीं सोची, तुम क्यों सोचते हो? लड़ाई चलेगी, हारने का मतलब ये नहीं, सरेंडर। यही तो एरिस्टोक्रेसी की सबसे बड़ी बात है सर। आम आदमी एक बार हार जाकर रोएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, दवाई खाएगा, नींद की गोली खाएगा, यही उसकी हार है। असफलता कुछ होती ही नहीं दुनिया में। कबीर असफल है,
रविदास असफल है। खेल है सर, कभी जीतोगे कभी हारोगे। जब हारोगे तो लोग गाली देंगे, उसके लिए तैयार रहो। और जब जीतोगे आगे लेट जाएंगे लोग, भैया भैया, किसी की फुफ्फी के लड़के हो जाओगे, किसी खालक लड़के हो जाओगे, किसी मामू के लड़के हो जाओगे, नए नए रिश्तेदार पैदा हो जाएंगे। तुम भी सोचोगे कि पहले तो नहीं थे यार ये, हम कौन सा मुगल फैमिली के हैं। जब गांधी फैमिली के राहुल गांधी 30 चुनाव हारकर फिर लड़ने के लिए तैयार हैं, मैं राहुल जी से बड़ा प्रभावित हूं इस मुद्दे पर। ठीक है, उनकी हिम्मत की, उनकी इस चीज की मैं बड़ी सराहना करता हूं कि क्या बात है, क्या जज्बा है उस बंदे में, लड़ाई लड़ेंगे। जब वो गांधी फैमिली होकर उनको चिंता नहीं, मोतीलाल नेहरू प्रभावशाली आदमी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, उनकी मां किंग मेकर, उनके फादर प्रधानमंत्री। जब तुम फर्स्ट रैंक आए हो और मुस्कुरा रहे हो, उस मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं। कुछ चीजें कीमती होती हैं विशेष परिस्थिति में। तुम हार गए और मुस्कुरा रहे हो, बहुत कीमती मुस्कुराहट है वो। जो ऑड सिचुएशन में, ऑड विपरीत परिस्थिति में जो आदमी मुस्कुरा रहा है, बस वही महान है। जय हिंद। आपको जब भी ऐसा लगे कि आप डीमोटिवेटेड हो रहे हैं, देखिए मोटिवेशन के दो तरीके होते हैं। एक तो वैसा मोटिवेशन है कि मैं थोड़ी आग लगा दूं, 10 बार जोर से बोलूं, आप भी बोले जोर जोर से, एकदम खून गर्म हो जाए, आप बाहर निकले, आपको लग रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आधे घंटे बाद लग रहा है अरे हम तो वैसे के वैसे हैं। एक तो वो मोटिवेशन है जो आधे 1 घंटे वाला होता है, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं वैसा मोटिवेटर बनना चाहता हूँ। असली मोटिवेशन कहाँ से आता है? एक तो असली मोटिवेशन ऐसा नहीं होता कि 1 साल में एक स्पीच सुनी, 1 साल के लिए मोटिवेट हो गए, नहीं। असली मोटिवेशन आता है जिंदगी की ज़रूरतों से, आसपास से, डेली लाइफ से आता है। और डेली लाइफ से मोटिवेशन चाहिए तो क्या करना चाहिए? ये मैं 3-4 टिप्स दे रहा हूं, आप सब इसको फॉलो करें, आपको डीमोटिवेशन कम से कम नहीं होगा। एकदम आराम से जिंदगी जीनी है, दुखी होना ही नहीं है। सबसे पहली बात, अपने आप से इतनी उम्मीदें नहीं पाल लेनी है जो पूरी नहीं हो सकती। और मैं आमतौर पर जब मोटिवेशन के लिए कोई मुझसे कहता है ना, मैं कहता हूं बच्चों को मत बुलाइए, उनके पेरेंट्स को बुला लीजिए। पेरेंट्स को समझाना ज्यादा जरूरी होता है कि बच्चों से इतनी उम्मीदें ना पाल लें कि बच्चों को जीना मुश्किल हो जाए। पेरेंट्स की एजुकेशन ज्यादा जरूरी है। भाई मैं देखता हूं मेरा बेटा पढ़ने में ठीक है, बहुत तोप नहीं है, मैं चाहता भी नहीं कि तोप बने, ठीक से पढ़ ले, मस्त रहे एकदम। पर हमारे गली मोहल्ले में कुछ बच्चे तोप हैं, उनके माता पिता रात दिन लगे रहते हैं, मम्मी फिर से 10th क्लास कर रही हैं, पापा भी 10th क्लास कर रहे हैं, बच्चा भी कर रहा है, रात दिन माँ बाप भी पढ़ा रहे हैं उसको, बच्चा भी पढ़ रहा है, पूरी फैमिली 10th क्लास कर रही है। और बच्चे के 10th क्लास में 99.8% मार्क्स, उसके बाद भी दुखी, 0.2 क्यों नहीं आए? और हमारे वाला 50 में खुश रहता है कि बहुत आगे, काफी है, इससे ज्यादा क्या करेंगे? अगर आपने बच्चों से इतनी उम्मीदें पाली, इतना कंपटीशन में उलझा दिया, बेटा तुम्हें फर्स्ट आना है, टॉप करना है, 100% लाना है, ये करना है, वो करना है, आपका बच्चा कितना भी टॉप कर ले, वो कभी खुश इंसान नहीं बन पाएगा। और पेरेंट्स के लिए सबसे जरूरी होना चाहिए कि आपका बच्चा खुश रहे, ठीक इंसान बन जाए, आपके बुढ़ापे में आपकी चिंता कर ले, मन ही मन आपसे नफरत ना करने लगे। जब मेरे पास बच्चे अकेले में आके बात करते हैं, कभी कभी रोते हुए बोलते हैं मुझे अपने पेरेंट्स से नफरत है, नफरत। उन्होंने मुझे एक मशीन समझा अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। मेरा मन था ये करने का, धमका धमका कि ये फील्ड दिलवाई जो फील्ड मेरा स्वधर्म है ही नहीं। मैं रोज पढ़ता हूं रो रो के, मेरा मन नहीं करता पढ़ने का क्योंकि मेरी फील्ड थी ही नहीं। इसलिए आप सबसे कह रहा हूं, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, पर हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है। और वो कुछ ना कुछ अच्छा क्या है? जो आपका स्वधर्म है। इतने उम्मीद मत पालिए। मसलन क्रिकेट भारत का शौक आजकल सब लोगों को हो गया है, लाखों बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं गली मोहल्ले में, सबको आईपीएल में आना है, सबको भारत की टीम में आना है।
पर भारत की टीम में कुल 16 लोग आएंगे, उनमें भी 11 खेलेंगे, 5 बाहर बैठेंगे। और लाखों लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, रात दिन की टीम में आना है। ध्यान रखना है, आप जो भी रास्ता चुनेंगे उसमें सफल होने से ज्यादा संभावना विफल होने की है। इसलिए तैयारी करते हुए इस चीज की भी तैयारी करनी है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। और मैं बच्चों को बार बार कहता हूं, जिंदगी बहुत बड़ी है, नौकरी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। मिले बढ़िया, ना मिले भाड़ में जाए, एकदम भाड़ में जाए, ठीक। और मैंने खूब देखा है, IAS IPS बनने के बाद भी कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, दुख से, तनाव से, परेशानी से। और मैंने देखा है कुछ लोग छोटी सी नौकरी में इतने मस्त मौला होते हैं कि जिंदगी की हर खुशी जैसे उनके पास ही है। अंत में खुश रहना है तो उसके लिए कोई एक नौकरी जरूरी छोड़ना है, मिलेगी तो बढ़िया है, ना मिले तो भाड़ में जाए। तो अपना तकिया कलाम बना लीजिए। तकिया कलाम का मतलब अपनी एक पंच लाइन बना लीजिए, अपनी एक मिशन स्टेटमेंट बना लीजिए कि ताकत लगाएंगे, पूरी ताकत से कोशिश करेंगे कि जो मैं चाहता हूं, जज बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, IAS बनना है, जो बनना है बनूं, उद्यम करना है उद्यम करूं, स्टार्टअप करना है स्टार्टअप करूं। पर नहीं हुआ, कोई पूछे ना अगर नहीं हुआ तो बोला भाड़ में जाए। क्या हो गया, नहीं हुआ तो कुछ और करेंगे, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। ये इंसान के बारे में नहीं, अभी नौकरी के बारे में है। ये नौकरी नहीं तो कोई और नौकरी सही, कोई और नौकरी नहीं तो कोई और नौकरी सही। ऐसा क्या है, 1000 ऑप्शन है। तो खुद से उम्मीदें कम। दूसरा, अपने आसपास 3-4 लोग ऐसे रखिए जो कायदे के लोग हो। आपके जो दोस्त होते हैं ना, जो सबसे अच्छा दोस्त है वो पूरा दोस्त नहीं होता, थोड़ा सा दुश्मन भी होता है। हर दोस्त और दुश्मन का पैकेज होता है। वो आपसे जलता भी सबसे ज्यादा है, लेकिन दोस्त भी है। आपके राज रखता है। आपके पेरेंट्स को वो सब नहीं बताता जो पेरेंट्स पूछते हैं उससे, क्योंकि आप भी नहीं बता रहे उसके पेरेंट्स को। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जब दोस्त ऐसा होता है ना कि दूसरा दोस्त सफल हो जाए तो हमें जलन होती है, ईर्ष्या होती है, जो कि नेचुरल है। दुखी नहीं होना है। कोई दोस्त आपको पूछे अगर मैं सिलेक्ट हो गया तू नहीं हुआ तो जलन होगी, झूठ मत बोलना हाँ होगी, नॉर्मल है, सबको होती है, मुझे भी होगी। लेकिन इतनी नहीं होगी कि मैं तेरे खिलाफ कुछ काम करना चाहूं। थोड़ी होगी, ह्यूमन बीइंग हूं, ह्यूमन साइकोलॉजी है, तो मैं उससे कैसे बच सकता हूं। अपने आसपास 3-4 ऐसे लोग रखिए जो जनरली पॉजिटिव रहते हों, मनहूस ना हो। यह दुनिया मनहूस लोगों से भरी हुई है। आप कुछ भी करने लगेंगे, आप कहेंगे मैं सोच रहा हूं कि अपना काम शुरू करूं, लोग कहेंगे अरे पागल मर जाएगा, अरे पागल, तेरे खानदान में किसी ने किया आज तक, अरे तेरे बस की बात नहीं है, अरे छोड़ दे, तुझसे होगा ही नहीं, मैंने पहले ही कहा था नहीं होगा। इन मनहूसों से दूर रहिए। ऐसे 2-4 लोग जो थोड़ा पॉजिटिव हों और सोच समझ के सलाह दे। जैसे आप कहें कि मैं सोच रहा हूं कि मैं IAS से तैयारी कर लूं, आपका दोस्त कहेगी देख भाई मैं तेरे साथ हूं, सपोर्ट करूंगा, लेकिन ये 3-4 बातें हैं, पहले सोच लो, इन बातों पे अगर ठीक लगे तो आगे बढ़ो, क्योंकि लंबी स्ट्रगल है। हाँ, स्ट्रगल करोगे तो मैं साथ में हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा, छोटे छोटे टारगेट्स, छोटा छोटा कंपटीशन जीवन में रखिए। एक लंबी यात्रा एक झटके में नहीं होती है, बहुत छोटे छोटे टारगेट से पूरी होती है। जैसे मैं रोज 8 घंटे पढ़ूंगा, आज मुझे इतना सिलेबस कर लेना है, उतना कर लीजिए। एक टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल हमेशा पूरा नहीं होता है, वीक में 5 दिन पूरा हो जाए सही है, 2 दिन नहीं होगा। क्योंकि इस उम्र में क्या होता है कि 5 दिन पढ़ लिए, 6 दिन जा रहे थे, किसी को देख के अच्छा लग गया, अब उसी की याद में खोए हुए हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है। तो वो भी करना है ना, इंसान बने रहना है, मशीन नहीं बनना है। तो 5 दिन पढ़िए, 6 दिन मोहब्बत का रखिए, दोस्ती का रखिए, खेलने का रखिए, और इन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए एक अच्छी लाइफ के साथ अगर टारगेट्स लेके चलेंगे, छोटा छोटा कंपटीशन अपने दोस्तों के साथ करते हुए आगे बढ़ें, तो मोटिवेशन आमतौर बना रहता है। और जब जब डीमोटिवेशन ज़्यादा होने लगे तो मेरे जैसे किसी की बात सुन लीजिए, 1-2 घंटे के लिए गुब्बारा फूल जाएगा, और 2 घंटे के लिए अगर उस फेज से आप निकल गए तो चीज़ें ठीक रहेंगी।
लोग आरोप लगाते हैं कि मेरा बचवा नहीं पढ़ रहा है, दिमागवे में नहीं घुस रहा है, वरना डाउनलोडिंग पावर तो उसका गूगल से तगड़ा है, पूरा बारूद भरा है उसमें। और आजकल का माई बाप सोचता है नोबेल पुरस्कार ले ले। समस्या ये नहीं है, जितने लड़कों के छोटे भाई बहन अभी पढ़ रहे हैं या कोई भी रिलेटिव में है, क्लास 7 से उसके ऊपर ध्यान देना चालू कीजिएगा। अगर क्लास 7 तक उसको कुछ भी नहीं आता है तो भी टेंशन नहीं लेना है, पूरा बारूद भरा है उसमें। 7 से पहले पढ़ के क्या कर लिए आप? हमरा तो यादो नहीं है कौन सी था, एगो चैप्टर याद है, नल एंड दमयंती अंग्रेजी का, और कुछ याद नहीं है। अरे उसमें आपको बैठ के सिखाता है कि 4 घंटा 5 घंटा सस्टेन कर लेते हैं कि नहीं। और आजकल का माई बाप सोचता है कि नर्सरी में नोबेल पुरस्कार ले ले अर्थशास्त्र का अगर ऐसा ना कोचले रहता है तो बचपना छीन लेता है। कोई एकदम नॉर्मल रखिए, क्लास 7 के बाद उसको टोकना चालू कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर क्लास 7 पे नहीं सुधरा तो 8 में बिखर जाएगा, और 8 में किसी को भी सुधर जाना चाहिए। कक्षा 8 तक आपको हर हाल में सुधरना है, वरना 9th चौपट हो जाएगा। और सोचो 9th ऐसा है ना कि 9th चौपट हुआ तो 10 को चौपट करेगा। यानी ओवरऑल आपके लिए कहां से तैयारी करना है कि लड़का अगर क्लास 7 में भी है तो 50% भी मेहनत कर रहा है तो ठीक है, लेकिन जब क्लास 8 में गया तो अपना 70% फोकस करे। 70% समय पढ़ने में ना लगाए, मतलब जो टीचर बता रहे हैं उसको 70% कम से कम बुझा जाना चाहिए। समस्या ये नहीं है, लोग आरोप लगाते हैं कि मेरा बचवा नहीं पढ़ रहा है। हकीकत में उस बचवा से पूछिए कि मास्टर जो पढ़ा रहे हैं ना उसके दिमागवे में नहीं घुस रहा है, वरना डाउनलोडिंग पावर तो उसका गूगल से तगड़ा है। अरे एक बार इंस्टॉल करके तो देखो, कभी डिलीटे नहीं मारेगा वो। यहाँ पर अब गलती हो जाता है, पगला रहा है वहां पर। हमसे, हम क्लास 7 की बात बता रहे हैं, हमसे एक मैडम थी तो स्कूल में तो मैडम ही लोग ज्यादा पढ़ते। ए उठो, स्टैंड अप, बताओ व्हाट इज इंडिया, भारत क्या है? हमें इंडिया इज ए कंट्री बोलना चाहिए, हम डरा गए। इंडिया इज ए गुड सिटीजन भारत एक अच्छा नागरिक है। बताओ ये कभी हो सकता है? हमें ये पता ही नहीं था कि सिटीजन मतलब क्या होता है। बस एक ही चीज का पता था कि इंडिया माने हमारा कंट्री, गुड माने बहुत अच्छा, इंडिया इज गुड सिटीजन। बस लाल डस्टर जो होता है ना मिटाने वाला, ओका लकड़ी पीछा लगा होता है, हाथवा उल्टा करके पढ़ता है तुम लोग, पढ़ता है तुम लोग यहाँ पे, हाँ? अब वही हम लोग बोलते हैं पढ़ाती हैं आप लोग, तो औरों कस के मार देंगे लोग। अरे मत पूछिए आप, शिक्षक वही जो स्टूडेंट के दिल की बात को समझ जाए, नहीं समझे? बच्चों को पढ़ने आग भरा हुआ है, बस इस सबको समझ में तो आ जाए। लेकिन क्लास 9 के बाद गड़बड़ी नहीं करना है। क्लास 9 से गड़बड़ी हुआ तो खत्म कहानी। और क्लास 9 से अपने छोटे भाई बहन को शांति से बैठने ही मत दीजिएगा, पॉलिटेक्निक में झोंक दीजिएगा। ये मत कहिएगा कि तुम्हें पॉलिटेक्निक ज्वाइन करना है। हम लोग की जीएस सा तो हम लोग का कोई लेने देना नहीं था, हम लोग बीएससी करके बैठे हैं। वो तो पिताजी की स्ट्रेटजी ऐसी थी ना कि हम लोग जब क्लास 8 पास किए तो कहें कि अब तुमको गांव छोड़ देना है, अब तुम सैनिक स्कूल की तैयारी करो। तो क्लास 8 में हम माइंडसेट थे कि क्लास 9 में हमको कहाँ जाना है, सैनिक स्कूल में। अब नॉर्मल लड़का से अच्छा पढ़िएगा तब ना जाइएगा। अब आदमी कंपटीशन करने लगा, यहाँ पे 9th भी पढ़ना है, सैनिक स्कूल भी तैयारी करना है। भले उधर नहीं हुआ लेकिन कुछ तो सीख गए। उसके बाद कहें कि कोई बात नहीं, 9th में नहीं हुआ कोई बात नहीं, इससे अच्छा तुमको बताते हैं। पापा हमको ना बहुत अच्छा से संभलाते थे। हम फेल होते थे ना तो हमको एक बात का डर, खुशी होता था कि दुनिया डांटेगी लेकिन पापा टेंशन नहीं लेगा। पापा कहते तो तुम फेल होके आएगा तो पार्टी देंगे इसलिए नहीं कि हम फेल हो जाए, बट कि इसलिए कि डरते थे कि कहीं मरा वरा मत जाए। इस सब में हर माँ बाप के लिए आपसे कीमती दुनिया का कुछ नहीं हो सकता है। तो वो कहें कि कोई बात नहीं, सैनिक स्कूल से बढ़िया पॉलिटेक्निक है, तुम पॉलिटेक्निक कर लो। तो मैट्रिक में जब पढ़ते थे, मैट्रिक और साथ साथ पॉलिटेक्निक की भी तैयारी का, पॉलिटेक्निक निकालना है। वो 10,000 रैंक आया, हाँ? तो कहें कि कोई बात, हाँ 8-10,000 के आसपास आया। तो बड़े इतना याद रहता है बुढ़ौती में हम लोग कि कौन सी का रैंक आया था। उस समय तो मैट्रिक का रोल नंबर याद था अब थोड़े ना याद रहता है, लेकिन उतना तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा था नहीं कि हो क्या रहा है मेरे साथ, लेकिन इतना समझ में आ रहा था, पिताजी को दिख रहा था
कि इसका जो लेवल है वो एक मैट्रिक के लेवल से थोड़ा नॉर्मल उड़ गया। फिर 11th में तुम एक काम कर, एनडीए की तैयारी कर, एनडीए उससे जबरदस्त है, देखिए लेफ्टिनेंट बन जाएगा इतना कम उम्र में, खटाक से लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी, ये वो। हम क्या, तो तैयारी कभी छोड़ना ही नहीं है। आप अगर ग्रेजुएशन करके या इंटर पढ़ के घर बैठ गए रहते ना, तो अभी जिस लेवल पे हैं इससे भी नीचे रहते कि नहीं रहते। इसलिए तैयारी छोड़ना ही नहीं है। और हम लोग से कोई पूछता, हमसे एक आदमी पूछे कि सर आप अपना अभी के हिसाब से आप अपने आप को क्या समझते हैं, कहता आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी, मैं इस समाज का एक विद्यार्थी हूं। आप लोग के लिए हम शिक्षक हैं, बट व्हाट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ दिस सोसाइटी। ये समाज हमको डेली कुछ ना कुछ सिखाता है, कि समाज इंतजार करता है कि आप कब गिरिए, हम गिद्ध की तरह नोचेंगे आपको।